कि सब चीजें बनी बनाई मिल जाएंगी तो फिर बनवाएगा कौन? बनाएगा कौन? सही बात है। लम्हा फिक्रिया महसूस हो रहा है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि पाकिस्तान में मियारी चीजें जो है ना वो आती जा रही हैं आहिस्ते आहिस्ते, ताकि लोगों की सेहत अच्छी रहे, टाइम भी बचे, और वो टाइम जो है इंसान अपनी इबादत पे इस्तेमाल करे। और भी बहुत सारी जरूरी चीजें होती हैं। अभी आपको मालूम है गुलजार साहब कि आज का हमारा टॉपिक था खवातीन के हकूक के हवाले से। जी बिल्कुल। तो आपको लगता नहीं है कि ये जो आप इतने अच्छे अच्छे खाने बना रहे हैं तो आप खवातीन के हकूक की हक तलफी कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं असल में एक शेफ होने के नाते तो मैं ये काम कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा, शेयर करूँगा कि एक इंटरव्यू था मेरा कुछ दिन पहले की बात है, तो उसमें मर्द हज़रात ज़्यादा थे, ख़वातीन कम थी। तो बात हुई कि मर्द हज़रात बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, काम करते हैं, धूप में जाते हैं, आते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मैंने कहा जो ख़वातीन गर्मी के टाइम पर किचन में होती हैं, कपड़े धोती हैं, खाना बनाती हैं, लाइट चली जाती है फिर भी खाना बनाती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, मैंने कहा एक दिन, सिर्फ एक दिन अगर ये जॉब चेंज कर दिया जाए, आप जो है ना घर पे कपड़े धोएं, खाना बनाएं और जो है ना बाकी चीज़ें करें, और बाकी ख़वातीन को एक दिन जॉब पर भेज दें, मेरे ख्याल से उस दिन पता चल जाएगा, पता चल जाएगा कि वाकई ख़वातीन कितना काम करती हैं। और वैसे आजकल की औरतें अंदर बाहर सारे काम निपटा रही हैं। बिल्कुल। सिर्फ घर की। और हाँ, एक और भी चीज़, बहुत सारे ऐसी जॉब करने वाली ख़वातीन हैं जो जॉब पर भी जाती हैं, फिर घर पर आकर जो है ना खाना भी बनाती हैं। तो ये सलाम है इस रमज़ान में उनको। बस बात तो महसूस करने की है, बात आपके ज़मीर की है, क्योंकि जब ज़मीर मलामत करना छोड़ दे तो इंसानियत ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। जी बिल्कुल ठीक है, ऐसी अच्छी अच्छी बातें चलती रहेंगी, मगर ये बताएं कि ये आपने बनाए गोला कबाब, इसके साथ आज और क्या बना रहे हैं? आज मैं जो है एक पनीर पकौड़ा, वो कैसे, आप क्या उसकी रेसिपी क्या है? उसके लिए आज मेरे पास ये फ्रेश पनीर है मेरे पास। ठीक है। 2 किलो दूध को हमने बॉईल किया, उसको फाड़ दिया, उसके अंदर थोड़ा सिरका डाल दें, लेमन डाल दें, फिटकिरी का एक चुटकी डाल दें, 3-4 चीजों में से कोई भी डाल दें। ठीक है। तो वो पट जाएगा, उसके बाद उसको छान लें। ये पनीर घर में बना? हाँ, घर पे बना फ्रेश पनीर है। इसके साथ हम चिकन इस्तेमाल करेंगे और बाकी कुछ मसाले हैं वो इस्तेमाल करेंगे, और इसके साथ बेसन इस्तेमाल करेंगे। और इसको गूंदने के लिए आपको पता है मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ, और वो है स्प्राइट। ये मुझे काफ़ी कॉल्स आई हैं लोगों की, और लोगों ने ट्राई किया है कि स्प्राइट के साथ पकोड़े बनाए हैं, और उसको बड़े सॉफ्ट और क्रिस्पी पकोड़े जो हैं वो तैयार हुए हैं, अंदर से सॉफ्ट ऊपर से क्रिस्पी। तो ज़रूर बनाएं और ट्राई करें, इसलिए कि यही टाइम है आप चीज़ें बना सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं, और बहुत सारे तजुर्बात के बाद। करता है रमज़ान की इतनी रहमत है कि आपका दिल करता है कि आप खुद किचन में जाएं, या कि खुद नहीं जाएं, आपके कुक हैं तो आप उनको जाकर सुपरवाइज करें, आप देखें कि वो आज क्या बना रहे हैं, आप रेसिपीज़ में इंटरेस्ट लें, आप मेन्यू में इंटरेस्ट लें कि आज घर में क्या बन रहा है, क्योंकि ये इस त्यौहार की इतनी खूबसूरती, इतनी बरकत है कि दस्तरखान पर जब सब चीज़ें लगती हैं। लोग जो घर पर बैठकर सिर्फ देख रहे होते हैं वो समझते हैं शायद बहुत सारे लोग काम करते होंगे, जैसे रीमा जी के बारे में अभी ख्याल होगा कि ये तो हाथ भी नहीं लगाती होंगी घर में खाने का। रीमा परत की पराठे बड़े मजे की बनाती हैं, कल बता। अपने बेटे के लिए जो है ना अंडा खुद बनाती हैं, पराठा, वो लच्छेदार पराठा इनके हाथ का मैंने सुना है बहुत ही जबरदस्त है। एक दिन मैं चाहूंगा कि आप जरूर ये तो मुझे इम्तिहान में डाल देंगे गुलजार साहब के सामने, तो और वो भी हाथ कांपना शुरू हो जाएंगे एकदम। बैठे बैठे घर पर उल्टी सीधी चीजें सोचना नहीं चाहिए, पॉजिटिव की तरफ जरा सोचा करें, ताकि ये कि एक तो ये कि आपको इससे नेकी भी मिलती है और सवाब भी मिलता, बल्कि वो कहते हैं ना फ्री का गुनाह। अच्छा, ये मुझे बताएं कि मैं पराठे किस ऑयल में बनाऊं? वैसे मैं देसी ऑयल यूज करती हूँ, लेकिन उसके अलावा अगर मैं यूज करना चाहूँ तो आप डालडा क्या खासियत? जी, इसकी एक खुशबू, अपनी एक खुशबू है खास, और ये किसी और आपको ऑयल में नहीं मिलेगी जो डालडा के अंदर आपको मिलेगी। तो इसके अंदर आप बनाइएगा पराठा, देखिएगा पराठे वैसे ही रहेंगे, खस्ता, बिल्कुल खस्ता और काफी टाइम तक नहीं। आप इसको डीप फ्रीजर में बनाकर रख लें तय बाई तय, और उसके बाद जब आप दिल चाहें उसको निकाल कर और उसको फ्राई भी कर सकते हैं। लोग अक्सर ये करते हैं कि डीप फ्रीजर में बनाकर रख लेते हैं जब टाइम को बचाने के लिए। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और हम और गर्मी में जैसे कि आपने कहा अगर बहुत प्यास लगे तो क्या आप क्या मशवरा देंगे? क्या मैं मशवरा दूंगा कि गर्मी के अंदर स्प्राइट जो है वो लाजमी होना चाहिए। गर्मी और गर्मी की जब शिद्दत हो, जो कढ़ाई आप बनाते हैं उसके साथ जो कढ़ाई स्पाइसी कढ़ाई के साथ
स्प्राइट हो तो क्या बात है जी, मजा आ जाए। मैं बोल रहा हूँ लोगों को प्यास लगने लगी होगी, लेकिन मेरे प्रोग्राम को देखते हुए बिल्कुल निढाल होकर नहीं पड़े रहना, उठकर बैठ जाएं, इसलिए कि मेरा प्रोग्राम जो है वो एनर्जेटिक होता है और मैं चाहता हूँ कि सब लोग रोजे में भी एनर्जेटिक रहें। बस थोड़ा सा टाइम बच गया है। अब ये इंग्रेडिएंट्स बताने लगे हैं कि पकौड़ा बनाने के लिए क्या क्या चीजें इस्तेमाल करनी, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी, और मैं चाहती हूँ कि इस टाइम में लोगों को जितना हम मालूमात दे सके उतना ही हमारे लिए अच्छा। हमने इसमें लिया है हरी मिर्चें, थोड़ी हरी मिर्चें डाली, हरा धनिया ले लिया। हरा धनिया, अच्छा मसाले पहले डालें, ठीक है, बाद में बेसन वगैरह जो ऐड करना है आपने, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया, गरम मसाला, और ये सूखा धनिया, ये सूखा धनिया, ठीक है जी, और इसके साथ एक चुटकी बेकिंग पाउडर, नमक हस्बे जरूरत, नमक हस्बे जायका, हाँ बिल्कुल, और थोड़ा सा हल्दी भी लाल डाली, मिर्च सारी वाली डाल दी, और लहसुन का पेस्ट, ठीक है। अच्छा, इसको हमेशा पकोड़ा बनाते वक्त ये मसालों को जरूर उंगली के मदद से मसल लें, ठीक है। इसमें जीरा या वो अनारदाना भी डालते होते हैं, जो बहुत सारे लोग मेरी नानो इस्तेमाल करती थी। लेकिन ये रेसिपी असल में पनीर में अगर ज्यादा हम स्पाइसी वो कर देंगे, अनारदाना वगैरह डालेंगे ना, तो पनीर का जो अपना फ्लेवर है ना वो जाता रहेगा। अच्छा, इसलिए पनीर के पकोड़े में कोशिश करनी चाहिए कि अनारदाना या साबुत धनिया या साबुत जीरा ना डालें। ठीक है। अब मैं इसके जो सेकंड चीज है वो है चिकन, ठीक है, चिकन डाल दिया। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप जो चीजें हम कर रहे हैं उसे फॉलो जरूर करना है, इससे ही टेस्ट बनता है। ये नहीं कि आप सब चीजें मिक्स कर दें तो टेस्ट नहीं बनेगा, चमचे से मिक्स करके आपने बना दिया, हाथ का लगना भी सारे मसाले डाले जी, उनको आपने मिक्स किया, उसके बाद आपने उसमें चिकन डाली, चिकन को आपने मसाले के साथ। बाद क्या डालेंगे आप? अब इसके बाद मैं पनीर डालूंगा। अच्छा, पनीर आ गया जो आपने घर में जमाया हुआ है। जी बिल्कुल। इसके बाद फिर मैं बेसन ऐड कर दूंगा, बेसन ऐड हो गया, और इसके बाद इसके बाद यस, क्रिस्प लाने के लिए स्प्राइट, ठीक है जी, पानी से नहीं स्प्राइट से इसको हम मिक्स करेंगे जी, बिल्कुल ठीक। मैं इसको पलट दूं? जी बिल्कुल, थोड़ा सा हिला दीजिएगा। क्या खुशबू है। वैसे गुलजार साहब का ये जो फॉर्मूला है ना स्प्राइट के साथ, बड़ा हिट हुआ है, बड़ा हिट हुआ है, बहुत हिट हुआ है। बहुत सारी जगह, अरे आपको भी लोगों ने पूछा होगा, मुझसे पूछ रहे हैं कि साहब ये कैसे पकोड़े आप खाते हैं, मैंने कहा साहब बड़े कमाल के पकोड़े बना रहे हैं वो। जी बिल्कुल, तो वो मेरे पास भी काफी कॉल्स आई हैं कि आपने ये एक नई चीज दी है। बिल्कुल, मेरे घर में भी इस फार्मूले पर अमल किया जा रहा है, बिल्कुल, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अमेरिका में भी। अच्छा, ठीक। अच्छा जी, गुलजार साहब पनीर के पकौड़े बना रहे हैं, उन्होंने जो गोला कबाब कहे मैंने उसको टर्न कर दिया है, निकाल भी लेते हैं थोड़ा। अभी हमारी ये चीजें चलती रहेंगी, लेकिन इस वक्त हम जाएंगे एक ब्रेक पर, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम आपकी मुलाकात एक ऐसे सानवी किरदार से करवाएंगे जिनका नाम है दीन मोहम्मद। कहीं मत जाइएगा। शर्त ये थी कि कामयाब जौहरी को मुंह मांगा इनाम और नाकाम का सर कलम कर दिया जाएगा। दर्जन भर जौहरी सर कलम करवा बैठे, क्योंकि कांच के नकली हीरे इतनी नफासत से और इतनी महारत से तराशे गए थे कि असली का गुमान होता था। ढंडोरा सुनकर एक अंधा शाही महल में हाजिर हुआ। फर्शी सलाम के बाद बोला, मैं वो हीरे और कांच अलग कर सकता हूँ। बादशाह ने तमस्खुर उड़ाया और नाकामी की सूरत में सर कलम करने की शर्त बताई। अंधा हर शर्त मानने को तैयार हो गया। हीरों की थैली उठाई और महल से निकल गया। 1 घंटे के बाद इस तरह हाजिर हुआ कि उसके एक हाथ में असली और दूसरे हाथ में कांच के नकली हीरे थे। शाही जौहरियों ने तस्दीक की कि अंधा जीत गया है। बादशाह की हैरत की इंतहा ना रही कि एक काम जो आंखों वाले ना कर सके वो काम एक नाबीना कैसे कर गया। बादशाह ने अंधे से दरियाफ्त किया कि उसने असली और नकली की पहचान कैसे की। अंधा बोला, ये तो बहुत आसान है। मैंने हीरों की थैली कड़ी धूप में रख दी, फिर तपिश से जो गर्म हो गए वो नकली थे, और जो गर्मी बर्दाश्त कर गए और ठंडे रहे वो असली थे। बादशाह ने अंधे के इल्म की तारीफ की और इनाम इकराम से नवाज कर रुखसत कर दिया। अंधे की रुखसती के साथ ही मुझे एहसास हुआ
कि मेरा गुस्सा, मेरी अना, मेरे दिमाग की गर्मी भी रुखसत हो गई। मुझे समझ आ गई कि बर्दाश्त, नरमिजाजी, हलीमी, मतानत, मोहब्बत ही इंसानियत की महराज है। जो गर्मी हालात को सह गया वो या, और जो ना सह सका वो कांच। मैं खामोशी के साथ बाबा दीन मोहम्मद की बातें समझने की कोशिश कर रही थी। बाबा बोला, बेटी बानो कुदसी आपा राजा गिद्ध में लिखती हैं कि जो दबाव सह गया वो हीरा, जो ना सह सका वो कोयला। मुझे बाबा दीन मोहम्मद ने आज बहुत बड़ी बात समझाई थी। मैं जान गई थी कि असली और नकली में सिर्फ बर्दाश्त और सह जाने का फर्क है। मैंने पूछा, बाबा जी, इंसान आखिर कब तक बर्दाश्त करे? कब तक लोगों के ताने सहे? कब तक अपने गुस्से को पिए? आखिर बर्दाश्त की भी कोई हद होती है? बाबा मुस्कुराया और बोला, बेटी उस वक्त तक सहना जब तक हीरा ना बन जाओ। मैंने पूछा, फिर उसके बाद? बाबा ने कहा, हीरा बनने के बाद हीरे पर कोई दबाव, कोई आग, कोई तपिश असर नहीं करती। जिस तरह चिकने घड़े पर पानी नहीं टिकता, इसी तरह असली पर कोई तीर, कोई नश्तर काम नहीं करता। बंदा जब अपने रब और उसके बंदों के इश्क में मुब्तला हो जाता है तो वो दुनिया के लिए और दुनिया उसके लिए बेज़रर हो जाती है। मैंने कहा, बाबा जी, इंसान को इंसान के साथ कैसा सलूक करना चाहिए? बाबा दीन मोहम्मद मुस्कुराकर बोला, बेटी दरख्त से सीखो जो फल भी देता है और साया भी। लोग आते हैं, उसके साए में बैठते हैं, सस्ताते हैं, फल खाते हैं और चले जाते हैं। दरख्त उसी जगह खड़ा रहता है, अगले मुसाफिर का इंतजार करता है और हर आने वाले की आओ भगत करता है। खामोश रहता है, कभी शोर नहीं करता, अपनी इनायत का ऐलान नहीं करता, जिताता नहीं। इसी तरह बंदे को होना चाहिए। बाबा दीन मोहम्मद बोला, दरख्त ने ये अदा माँ से सीखी है, जो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद 4 घंटे लगाकर गोश्त, सब्जी, प्याज, पुदीने से हांडी पकाती है और बच्चों के आते ही 4 घंटे की मेहनत उनके सामने रखकर खामोशी से बच्चों को खाता देखकर मन ही मन में खुश होती है। माथे का पसीना दुपट्टे के पल्लू से साफ करके सलामत रहो ता कयामत की दुआ देती है। हम दरख्त और माँ को उस्ताद मानकर सब कुछ सीख सकते हैं। बाबा जी इतना कहकर खामोश हो गए। बाबा जी की ये गहरी बात जो समझ गया वो हीरा, और जो ना समझा वो कांच। जी रीमा जी, वाकई बाबा दीन मोहम्मद के बारे में जो कुछ आपने कहा है, वाकई दिल जैसे आंसू इंसान के आ जाते हैं या दिल भर आता है। वाकई माँ की मोहब्बत और ये सारा किस्सा जो है एक हमारे लिए एक सबक है। बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। बहुत इसमें सबसे प्यारी बात जो ये कि जो सह गया वो हीरा और जो नहीं सहा, जिसने बर्दाश्त नहीं किया वो कोयला। तो ये समझने वाले की चीज है। बस छोटी छोटी बातें हैं ये। बड़े जो लोग होते हैं जो बड़ी बातें करते हैं, उनकी बातें अगर हम समझ लें तो हमारी दुनिया भी समझ जाए और आखिरत भी समझ जाए। जैसे कि कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखी भी हुई हैं, ये भी मैं आप लोगों से शेयर करती चलूँ कि अपनी ज़िंदगी में सबको अहमियत दो। अपनी ज़िंदगी में सबको अहमियत दो। जो अच्छा होगा वो आपको खुशी देगा, जो बुरा होगा वो आपको सबक देगा। दोनों चीज़ों में आप ही का फ़ायदा है। इसके साथ एक और बड़ी प्यारी बात कि शख्सियत में आजिज़ी ना हो तो मालूमात में इजाफा इल्म को नहीं तकब्बुर को जन्म देता है। अपनी शख्सियत के अंदर आजिज़ी पैदा करें। अपने से किसी कमतर को देखें तो एक लम्हे के लिए भी गुरूर यहाँ मत लेकर आइए, क्योंकि गुरूर सिर्फ और सिर्फ उसकी ज़ात को जायज़ है और किसी को नहीं। तकब्बुर का सिर्फ वही हकदार है, हम जैसे नहीं। जो दुनियावी ज़रा सी चीज़ें मिलती हैं, ज़रा सी शोहरत मिलती है, ज़रा सी इम्पोर्टेंस मिलती है, कोई ओहदा मिलता है, तो हम समझते हैं कि बस पता नहीं हम क्या बन गए।
आप यकीन कीजिए कि मैं कब्रिस्तान से गुजर रही थी, कब्रिस्तान के बाहर एक प्लेट पर लिखा हुआ था कि यहाँ पर वो लोग आराम कर रहे हैं जो ये समझते थे कि दुनिया उनके बगैर नहीं चल सकती। दुनिया कभी नहीं रुकती, दुनिया चलती रहती है। और एक और बड़ी प्यारी बात मैंने पढ़ी थी कि इंसान मकान पर मकान पर मकान पर तू मकान बनाता जा रहा है। अरे मकान तू बना रहा है, बसेंगे दूसरे और हिसाब देगा तू। जिस रेस में हम लगे हुए हैं ना, जायदाद इकट्ठी करते रहें, ये मेरी जायदाद, ये मेरा प्लॉट, इतना बैंक बैलेंस करना चाहिए, अपने मुश्किल वक्त के लिए ज़रूर इकट्ठा करना चाहिए, अच्छी ज़िंदगी ज़रूर गुजारनी चाहिए। लेकिन जो एक हमारी रेस है ना, इतनी सारी जायदाद, इतना सारा पैसा, इतना ज़्यादा बैंक बैलेंस, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। जब आप ये सब चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं तो आपके जिस्म में उतनी ताकत ही नहीं रहती कि आप इन चीज़ों को एंजॉय कर सकें। खानी वही 2 रोटी, चाहे वो सूखी हो चाहे वो पराठे वाली हो, घी वाली हो या बगैर घी के, खानी वही 2 रोटी है। क्यों गुलजार साहब? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आपने वाकई ऐसी बात कह दी। पेट उसी उतना ही भरेगा 2 रोटी से, या घी वाली हो या सादी रोटी हो। और आप जो बना रहे थे क्या वो बन गया? जी बिल्कुल, पनीर पकोड़ा जो है तैयार हो गया। अब हम जो है मुरब्बे वाली खीर जो है दिखा वो तैयार दीजिए, करने जा हमारे रहे हैं। तमाम देखने वालों को भी दिखाएं कि गुलजार साहब ने मेरा किस्सा सुनने के साथ साथ जी, जी। क्या जबरदस्त किस्म की रेसिपीज को इस्तेमाल ये करते मैं हुए चीजें दिखाता हूँ बनाई। कैमरे में और लोग देखेंगे। इसका कलर बहुत खूबसूरत आता है। पनीर के छोटे छोटे टुकड़े इसके अंदर जब होते हैं, जब ये बाइट लिया जाता है ना, लेकिन इफ्तार है, ज़रा ख्याल से थोड़ी देर बाद जो इसको बाइट लिया जाता है, जब इसको चुई करते हैं आप, तो उसके अंदर से जो इसका जो पनीर है ना, वो बड़ा ही मज़ा देता है। तो इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे आप केचप के साथ या किसी भी अच्छे सॉस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। ठीक है जी, ओवर टू। जबरदस्त जी। मैं एक बात बताऊं, आजकल आगाबाज साहब, शफीक भाई और उफेरा बातें चल रही हैं, मजे मजे की बातें, क्योंकि मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ उलमाए कराम की गुफ्तगू सुनकर और जितने भी यहाँ पर लोग आते हैं उन तमाम लोगों के रवैये देखकर बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। मैं एक महफिल में गई, उस महफिल के आदाब थे कि आप दस्तरखान लगता है और सब लोग बैठकर रोटी खाते हैं। तो जब मैं गई तो जो थोड़ी एज की ख़वातीन थी वो कुर्सियों पर बैठी हुई थी, या जिनको घुटनों का प्रॉब्लम था, तो कोई कुर्सी नहीं थी। लेकिन अच्छा, इस बात को मैं आगे लेकर चलूँगी, लेकिन क्या करूँ, ब्रेक आ जाए छोटा सा ब्रेक। उन हवाओं को सलाम या रसूल अल्लाह, तेरे दर की फज़ाओं को सलाम। शहर बतहा के दरो दीवार पर लाखों दुरूद। शहर बतहा ज़ेरे साया रहने वालों की सदाओं को सलाम। साडी हाज़िरी आका कबूल कर ले, तेनू ते
वास्ताई साडी हाज़री आका कबूल कर ले तेनू खातून जन्नत दा वास्ताई या इलाही वास्ता आदे रसूल ये सलाम आज जाना हो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत अच्छे। सलामत रहिए शफीक भाई। रब्बुल इज़्ज़त किसका आंसू, किसकी दुआ किस वक्त कबूल करे हम नहीं जानते, क्योंकि दुनिया हमारा दिखावा देखती है, हमारी नीयत नहीं, और वो ज़ात हमारी नीयत देखती है, हमारा दिखावा नहीं। बहुत शुक्रिया।